मिर्जापुर में आज पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष स्मृति पर भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण सिंह जी ने की, जबकि मुख्य अतिथि रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नोएडा के विधायक माननीय श्री पंकज जी। वार्ता में उन्होंने घोषणा की कि 21 मई से 31 मई तक देश भर में अहिल्याबाई वीरांगना स्मृति वर्ष मनाया जाएगा। इस भव्य आयोजन में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार विश्वकर्मा जी सहित भाजपा के तमाम मोर्चों, प्रकोष्ठों, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्षों और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। माननीय अतिथि ने माता अहिल्याबाई के योगदान को भारत के इतिहास की अमूल्य धरोहर बताया और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को याद किया। इस अवसर पर एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी की आयोजना भी किया गया, जिसके पश्चात उन्होंने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम को समर्पित रही। कार्यक्रम में जिले के समस्त विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, डीसीबी चेयरमैन सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजक संजय यादव और संचालन हरिशंकर सिंह पटेल जी ने किया। डिजिटल लाइव न्यूज से धर्मराज विश्वकर्मा। माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हम सबके नेता आदरणीय पंकज सिंह जी का इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर की ओर से और मिर्जापुर के सभी सम्मानित आप जैसे नागरिक बंधुओं की ओर से हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच पर उपस्थित काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा की जिले के प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, ऐसा नगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, भारत माता का जयकारा लगा करके आज के इस कार्यक्रम के अपने मुख्य अतिथि जिनको हम सुनने आए हैं, उनके स्वागत में एक बार दोनों हाथ में मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ जयकारा लगा के बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये जो लोग खड़े हैं ये नारा नहीं लगा रहे भारत माता की जय। आप लोग खड़े हैं ना, हाथ में मुट्ठी बांधिए, बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक राष्ट्र एक चुनाव इस जिला संगोष्ठी में लखनऊ से चल करके इस मां विंध्यवासिनी की पावन धरती पर यह मिर्जापुर जनपद का सबसे पॉपुलर विद्यालय, कोई नया काम प्रारंभ नहीं होगा, घोषणा नहीं होगी, ये सब कुछ ऐसे उस समय रुक जाता है। और इस तरीके से अगर ये 676 को आप ये निकाल कर देखिए तो इसका मतलब प्रति वर्ष लगभग 113 दिन, 365 दिन में से 113 दिन हमारा सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही चला जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता में ही ये लगा रहता है, चला जाता है। और इसमें छुट्टियां उट्टियां जोड़ दीजिए तो लगभग 150 दिन से ऊपर, मतलब ये सब सारी चीजें चली। तो विकास इस तरीके से रुक जाता है, उस पर एकदम इसका नुकसान अगर होता है तो सीधे जनता को ही इसका नुकसान होता है। फिर इसके बाद जब आप देखिए तो कर्मियों की, बहुत सारे सरकार के कर्मचारी जो हैं उनकी तैनाती होती है, वोटर लिस्ट बनाने से लेकर वोट डलवाने तक में इनकी व्यवस्था बनती है, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट होता है। अपना जो उनका प्राथमिक काम है उससे भटक कर इन सब लोगों को बार बार चुनाव, और मतलब 30 साल में, ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 30 साल में आज तक कोई एक ऐसा वर्ष नहीं रहा जिसमें कहीं न कहीं पर कोई न कोई चुनाव न रहा। पिछले 30 साल लगातार कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी राज्य का कुछ न कुछ चुनाव जरूर हो रहा होता है, और यही तो कारण है कि इसमें लगभग 125 दिन निकल जाते हैं। तो इसको, ये सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रारंभ किया। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई, उसमें बहुत वरिष्ठ लोग इसमें समिति के सदस्य हैं। वह समिति के लोग अनेक लोगों के साथ, संस्थाओं के साथ, उसमें जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, बहुत लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की। जो ऐसे संगठन फिकी है, स्वच्छम है, सीआईआई है, सबके साथ भी इसके आर्थिक जो लाभ हैं या आर्थिक रूप से जो लाभ हमारे देश को मिलेंगे, इस पर उन सब लोगों को, उनके साथ चर्चा की।
और लगभग इसमें 21-22 हजार से ज्यादा लोगों के साथ चर्चा करने की, तो उसमें लगभग 80% से भी ज्यादा लोगों का यह मत है कि ये जो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी देश की आजादी के बाद से, वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, ये सभी का मत एक साथ निकल कर आया कि ये होना चाहिए। और लोकसभा के अंदर भी जब इस पर चर्चा हुई, इस पर बात हुई, तो उसमें भी एक तरीके से सहमति पूरी तरीके से बनी और 269 लोग इसके पक्ष में और लगभग 160-68 लोग इसके विपक्ष में रहे। तो लगभग सभी लोग इसके साथ, पूरा देश इस समय ये चाहता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और जो देश के ऊपर जो इसका आर्थिक बोझ पड़ता है, वो भी तो धीरे धीरे लोगों के ऊपर ही वो पड़ता है। लोग मानते, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर एक साथ